हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन PS3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने PS1 PS2 का डिस्कशन किया है, जिसमें जो भी डाउट आप लोग का था वो सारे डाउट को इधर से क्लियर करने का कोशिश किया गया है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रिस्पेक्टिव मासेज ऑफ द ब्लॉक्स आर शोन इन द डायग्राम इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। फाइंड acceleration of the system, tension in the string and thrust on the pulley in terms of G। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आप दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 5 kg का, दूसरा ब्लॉक है 10 kg का। तो यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है, और यहाँ पर जो थ्रस्ट लगेगा इस थ्रस्ट को फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए इस सिस्टम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे होंगे सभी एक्सटर्नल फोर्स को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 kg है, तो इस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स 5G लगेगा। यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10G का पुलिंग फोर्स लगेगा। अब बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि F नेट एक्सटर्नल अपॉन हम लोग M टोटल कर देते हैं, टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा जाएगा अगले स्टेप में। यहां से देखिए, जब एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी देखना जरूरी होगा। यहां पर देखिए ये 5 kg है और ये 10 kg है, तो निश्चित तौर पे 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा और 10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10G माइनस 5G अपॉन टोटल मास हो जाएगा 15। तो यहां से अगले स्टेप में लिखेंगे A इक्वल टू 5G अपॉन 15, यानी A का वैल्यू क्या आ जाएगा G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि टाइट स्ट्रिंग फिक्स पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन होगा G/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कहा जा रहा है टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन के लिए आप किसी एक का FBD बना लेंगे, या तो आप 5 kg का FBD बना लें या फिर आप 10 kg का भी FBD बना लें, कहीं से भी टेंशन फोर्स सेम ही मिलेगा। तो यहां पर हम FBD ऑफ 5 kg के ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर रहे हैं। तो 5 kg के सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 5 kg का ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5G, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर के डायरेक्शन में ही है। तो यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ से सिग्मा F इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे M इंटू A, सम ऑफ टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर T माइनस 5G, साइन को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। A के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, इक्वल टू 5 इंटू A आप फाइंड कर चुके हैं G अपॉन 3। यहां से लिखेंगे T इक्वल टू 5G/3 प्लस 5G इक्वल टू ये आ जाएगा 20G/3। एक्सेलरेशन का वैल्यू G/3 था, टेंशन का वैल्यू आया है 20G/3। अब यहां पर ध्यान देते हैं, फाइंड हम लोग को थ्रस्ट करना है। थ्रस्ट के लिए यहां पर ये स्ट्रिंग टेंशन फोर्स से पुल करेगा, ये इधर T से पुल करेगा, और थ्रस्ट का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा, हम T' बोल देते हैं। T' आपका थ्रस्ट है। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, पुल्ली का जो सिचुएशन है यहां से लिखेंगे T' इक्वल टू 2T, मतलब T' इक्वल टू 2, और T का वैल्यू आपने फाइंड किया है 20G/3। तो यहां से आ जाएगा T' इक्वल टू 40G/3। एक जवाब आपका ये हो जाएगा, और इसका G को टर्म में ही आपको फाइंड करना था, तो यही रहने देंगे 40G/3। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पर, जिसमें सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना था, टेंशन फाइंड करना था और थ्रस्ट को फाइंड करना था। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए F नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम करेंगे, इक्वल टू ये आ जाएगा G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। FBD 5 kg का हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहां से टेंशन फाइंड किया गया 20G/3। अब थ्रस्ट जो है आपका वो 2T के इक्वल होगा, यानी T' इक्वल टू कितना आ जाएगा 40G/3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब यहां पर देखिएगा,
कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बच्चों आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहां पर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसका रीडिंग बताना है। आगे ये भी कहा जा रहा है नोट स्प्रिंग बैलेंस रीड्स थ्रस्ट ऑन द पुल्ली विच इज कैलिब्रेटेड इन केजी वेट। यानी यहां पर जो थ्रस्ट का रीडिंग आएगा वो केजी वेट में आएगा, तो हम लोग को जवाब भी किसमें फाइंड करना होगा, केजी वेट में ही फाइंड करना होगा। अब देखिएगा स्प्रिंग बैलेंस को तो हम लोग जनरली भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी गैस वैस खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे देखते होंगे कि स्प्रिंग के जैसा एक टूल होता है जिसका यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। चलिए ठीक है, तो यहां पे भी आप शुरुआत उसी ढंग से करेंगे। पहले तो थ्रस्ट के बारे में सोच लेते हैं, थ्रस्ट ये ऊपर के डायरेक्शन में टी डैश कंसीडर कर लेते हैं। अब ये थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा mg के। मान लीजिए टोटल मास क्या है, यहाँ पर m है, mg के इक्वल होगा जो रीडिंग आएगा। तो यहां पर टी डैश इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, mg। आपको फाइंड करना है m इन केजी वेट में, तो यहां से m इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी डैश बाई जी। ये आपका इक्वेशन 1 करने से पहले देखिए, टी डैश का भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, इधर भी टेंशन टी होगा, यहां पर टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी और टी होगा। तो आप देख रहे हैं टी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2t। यहां पर अर्जुन की तरह देखना है आपको, टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू 2t अपॉन जी, 2t अपॉन जी। ये यहां पर m का इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। अब ये इक्वेशन को आगे ऑपरेट करने के लिए आपके पास t होना चाहिए, तो t के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1g, इधर लगेगा 5g। 1 kg का ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 5 kg का ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में उतने ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना ही होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा तो जस्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस का केस दे दिया गया है, बाद बाकी क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास a इक्वल टू 5g माइनस जी अपॉन टोटल मास 6 kg। a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4g बाई 6, यानी आप a का वैल्यू फाइंड कर लिए यहाँ से 2g बाई 3 a, यानी यहाँ पर दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2g बाई 3 होगा। अब किसी एक का FBD हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, FBD ऑफ 1 kg। 1 kg के FBD में क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स जी लगेगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो ये रहा टेंशन T, नीचे रहा G एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहां से लिखेंगे हम लोग T माइनस जी इक्वल टू MA, M कितना है 1, सीधा A, तो यहां से आ जाएगा T इक्वल टू A प्लस जी, मतलब क्या, A का वैल्यू पुट कर देंगे 2g बाई 3, 2g बाई 3 प्लस जी। तो यहां से अपने पास टेंशन आ जाएगा T इक्वल टू 3, 5g अपॉन क्या आ जाएगा 3, 5g अपॉन 3 न्यूटन। यहाँ पर इस स्ट्रिंग का टेंशन आ गया, जिसके तलाश में निकले थे वो तलाश हम लोग का पूरा हो चुका है। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 2, t का वैल्यू 5g बाई 3 अपॉन 1 बाई g और g यहाँ पर मारा जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। रीडिंग आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस का m इक्वल टू 10 बाई 3, और ये जो रीडिंग होगा ये केजी वेट में होगा, ये रीडिंग यहाँ पर केजी वेट में होगा। तो बच्चों ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का अप्रोच था उसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड किए, फिर टेंशन को फाइंड किए, और जो इक्वेशन 1 था जिसमें हम लोग को स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग फाइंड करना था वहां पे पुट कर दिए, आ गया ये 10/3 केजी वेट। चलिए ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट T1 एंड T2 फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। बच्चों यहाँ पर एक सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं 3 ब्लॉक लगे हुए हैं 2 kg, 2 kg एंड 2 kg के, यानी 3 सिमिलर ब्लॉक्स हैं। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ये स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 है, इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 है, तो T1 और T2 को आपको फाइंड करना है।
तो पहले हम लोग यहाँ पर फिर अप्रोच में वही होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन के लिए आप इंटरनल फोर्स को इग्नोर करेंगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां से एफ नेट एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, देखिए इधर 4g और इधर 2g, तो यहां से लिखेंगे 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास 2 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, यहां से आ जाएगा ये 6। तो लिखेंगे हम लोग 2g अपॉन 6 यानी g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया है g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, इसको हम A बोल देते हैं, ये B है और ये C है। ABC 3 ब्लॉक है जिसमें आप किसी भी दो का FBD बना करके आप T1 और T2 को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम FBD बनाएंगे A का, FBD ऑफ A, FBD ऑफ A नाम देना इसलिए जरूरी था क्योंकि सभी सिमिलर थे, सभी का मासेज सेम था। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए A का हालत ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा 2g, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है T2। अगर यहाँ T2 मार्क किया गया है तो यहाँ भी क्या होगा, T2 ही होगा क्योंकि टाइट स्ट्रिंग फिक्स पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अपवर्ड ही होगा, तो यहां से लिखेंगे T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a। अगले स्टेप में आप लिखेंगे T2 इक्वल टू 2, a का वैल्यू है g/3 प्लस 2g। तो यहां से क्या आएगा, बोलो ना, 3 2 जा 6 2 8g अपॉन क्या आ जाएगा 3 न्यूटन। ये अपना T2 हो जाएगा 8g अपॉन 3 न्यूटन। ये वाला जो T2 देख रहे हैं इसका वैल्यू ये आ जाएगा। T1 फाइंड करना है तो T1 के लिए आप C का FBD बना लो। तो यहां से क्या लिखेंगे, FBD ऑफ C के साथ क्या है, मास तो 2 kg का ही है, नीचे पुलिंग फोर्स 2g लगेगा, ऊपर T1 और एक्सेलरेशन इसका क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2g माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू A का वैल्यू अपने पास है, कितना है सर, वही है जो आप ऊपर फाइंड कर रखे हैं, g/3 है। अब यहाँ पे दे देना है तो आएगा माइनस T1 इक्वल टू 2g/3 माइनस 2g, यहां से लिखेंगे माइनस T1 इक्वल टू 6 यानी माइनस 4g अपॉन 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लो बच्चों, आपका T1 भी आ गया है 4g/3, तो ये T1 का वैल्यू हो जाएगा और ये T2 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड किया, फिर A का FBD बनाया गया जहां से T2 का वैल्यू मिल गया, फिर हम लोगों ने C का FBD बनाया जहां से T1 का वैल्यू मिल गया है। चलिए ठीक, 4 नंबर में कहा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर फॉलोइंग डायग्राम। बच्चों यहां पर फिर से एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास है 20 kg और दूसरे का मास है 5 kg। इंक्लिनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल होगा, सॉरी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और यहाँ का जो एंगल होगा ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पर फिर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स देखना होगा जो मोशन के डायरेक्शन में होगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो ए के डायरेक्शन में होगा या फिर जो ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा 5g, यहाँ पे आप 20g को इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, पुलिंग फोर्स है हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा 20g। इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना होगा, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए आप, तो ये वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे 20g cos 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे 20g sin 30 डिग्री। हमारा मतलब sin 30 डिग्री से है क्योंकि यही यहां पर मोशन के डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये कंसीडर कर लेते हैं, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि साइन के लिए जरूरी होगा ये देना। तो A इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन m टोटल हम लोग करेंगे,
एफ नेट एक्सटर्नल क्या है आपको दिखाई दे रहा है 20g sin 30 डिग्री और इधर क्या है 5g, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 20g sin 30 डिग्री माइनस 5g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम 20 kg और ये क्या है 5 kg, तो यहाँ लिखा जाएगा 20 प्लस 5 आ जाएगा अपने पास a इक्वल टू 20, g का वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं, sin 30 1/2 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन आ जाएगा ये 25, ये और ये यहाँ से कैंसिल होगा। देखिए यहाँ से 100 में से 50 को माइनस कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन 25, मतलब a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पॉजिटिव साइन के साथ ही आया है, यानी हम लोगों ने जो डायरेक्शन कंसीडर किया था एक्सेलरेशन का वो बिल्कुल ही सही है। तो कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, एकदम आसान सा है। यहाँ पर जो भी है अभी बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन है, जो भी पीएस का एक्सरसाइज है वो आपके प्रैक्टिस के लिए ही होता है, जिसमें आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, उसका यूटिलाइज कर पाओ। देखिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर होता भी है तो वो कैसे हो जाता है, जब आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखते हो और आप अचानक से सोचते हो कि मैं तो एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन डील करूंगा। तो बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने से पहले आप बेसिक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपका अप्रोच क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब आपका अप्रोच क्लियर हो गया ना, फिर कोई भी क्वेश्चन लो, जेईई का लो, नीट का लो, एडवांस कोई भी क्वेश्चन लेकर के बनाओगे, कोई भी बुक लेकर के बनाओगे, वो निश्चित तौर पे बनेगा ही बनेगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा टेंशन भी बताना था 1 मिनट, इसमें टेंशन भी आपको बताना था, फॉलो में तो भूल ही गए। तो चलिए यहाँ पर इसी का एफबीडी देख लीजिए। 5 kg में टेंशन किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ये टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो फ्रॉम एफबीडी ऑफ 5 kg, फ्रॉम एफबीडी ऑफ 5 kg क्या लिख दें सर, आप लिख दो यहाँ पर t माइनस 5g इक्वल टू 5a। यहां से t आपको फाइंड करना है, 5a का वैल्यू आपने 2 फाइंड किया है, प्लस 5 इंटू जी का वैल्यू 10, क्या आ जाएगा, आएगा सुंदर सा रिजल्ट 60 न्यूटन। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा वो 60 न्यूटन होगा, दोनों साइड सेम टेंशन होगा क्योंकि टाइट स्ट्रिंग फिक्स पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहां पर कहा जा रहा है 5 नंबर में, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन is suspended as shown with the help of 3 strings, find the tension in each of 3 strings। यहां पर आप फिगर देख रहे हैं, इसमें 3 स्ट्रिंग है, एक ये रहा, इसको स्ट्रिंग 1 कह देते हैं, ये स्ट्रिंग 2 है और ये स्ट्रिंग 3 है। यहां से ओ पॉइंट को हम आइसोलेट करके थोड़ा दिखाते हैं आपको। यहां पर इस डायरेक्शन में इधर लगेगा एक टेंशन फोर्स, दूसरा टेंशन फोर्स ये, इसको हम T1 कंसीडर कर लेते हैं, जो 100 न्यूटन वेट के इक्वल हो जाएगा, T1 इक्वल टू 100 न्यूटन। T यहां पर इसको हम T2 कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला टेंशन T3 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री, यानी यहां पर ये T2 जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब आपको यहां पर T2 और T3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यहां से आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो होता है कि आप रिजोल्यूशन का यूज करो, कंपोनेंट मेथड का, जो आपको वेक्टर बताया जाता है। दूसरा है आप लेमीज थ्योरम का यूज कर लो। लेमीज थ्योरम कहने का मतलब क्या, जस्ट लाइक साइन लॉ, साइन लॉ का यूज कर लो। तो यहां पर आप किसी का भी यूज करो, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो आसानी होगा, लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि जब भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को करो जहां पे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो, तो वहां पे आप लेमीज थ्योरम का यूज करना। तो यहां पे क्या है, देखिए हम कंपोनेंट वाले का यूज कर रहे हैं, T2 cos 60 डिग्री, T2 का इधर वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin 60 डिग्री। अब आपको इक्वेशन लिख लेना है, वर्टिकल वाला भी और हॉरिजॉन्टल वाला भी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे T2 cos 60 डिग्री जो कि इक्वल होगा 100 के, 100 न्यूटन के। तो यहां से T2 cos 30 होता है, 60 होता है 1/2 इंटू 100, यानी आप T2 का वैल्यू कितना फाइंड करेंगे, 200 न्यूटन। T2 मिल गया, T1 भी मिल गया, अब तलाश किसका है, T3 का। हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेशन लिखना होगा यहाँ पे, T3 इक्वल टू T2 साइन कितना 60 डिग्री। T2 तो आपने फाइंड कर लिया सर, बस यहाँ पर रख दो कितना 200 साइन 30√3/2, यहां से क्या आ जाएगा बोलो 100√3 न्यूटन।
तो एक आंसर ये हो जाएगा। तो आपका T1 100 न्यूटन, T2 200 न्यूटन एंड T3 कितना आ जाएगा 100√3 न्यूटन। चलिए अब आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहा जा रहा है ए बॉब ऑफ मास m is suspended from the ceiling of train moving an acceleration a as shown in figure. Figure the angle theta in equilibrium position. यानी यहां पर आप देख रहे हैं इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन है जो ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में ट्रैक पर मूव कर रहा है। यहां पे एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है जिसका बॉब, इस बॉब का मास m है, ये अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। तो यहां पर इस थीटा को आपको फाइंड करना है। तो हम लोग बॉब का FBD बनाएंगे, FBD ऑफ बॉब का FBD यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर क्या है देखिए, इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा mg। यहां पर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये वाला एंगल वर्टिकल से हो जाएगा थीटा। फिर आपको t को रिजॉल्व कर देना है, t का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, सॉरी sin थीटा, t sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा t cos थीटा। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ट्रेन का, तो यहां से आप इक्वेशन लिखेंगे एक t sin थीटा जो कि इक्वल होगा ma के सेकेंड लॉ से, एंड t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, तो आप लिखेंगे t cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों ही इक्वेशन को आपको डिवाइड कर लेना है, यहां से t और t कैंसिल, m और m भी कैंसिल, मजा आ गया सर। sin थीटा बाय क्या आ गया यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू a अपॉन g। आप इसको लिख सकते हैं यहां से sin अपॉन cos को tan थीटा इक्वल टू a अपॉन g, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाय g। बस यहां तक ही तो आना, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। जब बॉब इक्विलिब्रियम में होगा तो वर्टिकल के साथ एंगल tan इनवर्स a बाय g। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे बॉब का FBD बनाया गया, टेंशन को रिजॉल्व कर लिए, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन वर्टिकल इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g। तो बच्चों आपके PS3 में केवल 6 क्वेश्चन ही थे, बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जिसको आप कर लिए होंगे, खुद से भी किए होंगे, और जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट इस सेशन को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से सारे लेक्चर को देखना है, आप लगातार आगे क्वेश्चन को करते रहो, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अप्रोच करना ही होगा, क्वेश्चन को एकदम मतलब फोड़ देना है। क्वेश्चन मिलते हैं जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं पर भी, एक तरह का भूख होना चाहिए कि अलग अलग रिसोर्सेज जितने भी हैं वहां से क्वेश्चन को लेना और फिर जाना, एकदम ऐसा लगे कि आप एकदम रणभूमि में आ गए हो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलिए तब तक के लिए बाय।